अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 में हमें क्या करना है, सॉल्व करनी है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशंस हमें गिवन होंगी जिनसे हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अननोन हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें दो किस्म की इक्वेशंस हमारे पास आएंगे, टू टाइप्स की साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी। टाइप 1 में हमारे पास वो वाली इक्वेशंस होंगी कि एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरह ही है कि एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये वाली तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएंगी। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि लीनियर में से एक किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है, और दूसरी टाइप की साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होंगी, जिसमें हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जबकि सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो वाली होती है जिसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होती है और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, अच्छा, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मींस के किसी भी एक वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और बाकी तमाम जो है टर्म्स हम राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, और फिर वो वाले वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, मींस के जो क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। 2x लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस 2x। तो अब देखें y किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 2x। ये हम पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये आगे चल के यूज होगी। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकेंगे तो इसी में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको भी नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 1 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4x प्लस 2 टू 4, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 10 को हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। अब स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी स्क्वायर वाली टर्म्स और प्लस 4x स्क्वायर, और x वाली टर्म्स है माइनस 4x। ठीक है, और कोई भी नहीं है, और कांस्टेंट टर्म है 1 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये बन जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस 4x, और यहां से आ जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसमें आप जो इजी मेथड समझते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या इस तरह से, अगर छोटे छोटे नंबर्स है तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, और अगर बड़ी वैल्यूज हैं तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ क्योंकि इसके पेयर्स इजीली नजर आ रहे हैं। क्या बनेंगे, 9 और 4। ठीक है, यही इसके पेयर बनेंगे। किस तरह से देखें, 5 9 आके आता है 45। ठीक है, तो अब हमें पेयर एक चाहिए जिसको माइनस करके 4 आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, तो 9 4 45, 9 5 45 होता है। ठीक है, और इन्हीं को माइनस करके मेरे पास 4 आ रहा है। ठीक है, अब माइनस 4 लाना है तो माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ और प्लस का साइन छोटे नंबर के साथ लगाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास आ गया है माइनस 4 क्या बन गया है, माइनस 9 और प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से मिड टर्म ब्रेक हो गई है। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 9। अब लास्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब 5x माइनस 9 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहां से रह जाएगा x और यहां से आ जाएगा 1। ठीक है, 5x माइनस 9 को इक्वल टू 0 कर देंगे, इसी तरह दूसरे फैक्टर को भी इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/5 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज के लिए हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 9/5 के लिए सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ये वैल्यू किसमें पुट कर दूंगी, मैंने क्या कहा था, जब x की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 9/5। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 9 2 18 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 5। तो y किसके इक्वल आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -1 के लिए। ठीक है, तो इसमें भी x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में, जो कि थी 1 माइनस 2x। x की वैल्यू पुट कर देंगे -1 तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो y की क्या वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, अब हम इन दोनों से ऑर्डर पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट किस तरह से आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट हमने क्या ली थी वैल्यू, ली थी 9/5। ठीक है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आई है -13/5। सेकंड हमने x की वैल्यू ली है -1 और इसके कोरोस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई है 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इनको हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है और सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको यूज करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहां से मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y माइनस 2y लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 2y। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 2 में और इसको नाम दे देती हूँ 3 का, क्योंकि आगे चल के ये वाली इक्वेशन यूज होगी जब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पहले आ रहा है x स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। फिर आ रहा है xy, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ। फिर लास्ट में है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। न्यूमरेटर में होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 9 प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस y इज इक्वल y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर 3 और 9 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो इस पूरी इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही इसका न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 4y प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 9। ठीक है, अब 9 को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड टाइम क्या है, ये है। इसको जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 9 की कटिंग हो जाएगी, 3 आ जाएगा। फिर 3 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस फिर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर के साथ और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9। अब हम इन टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगी 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर। इसके बाद y वाली टर्म्स वो हैं 4y प्लस 3y। फिर उसके बाद कांस्टेंट
वो है +1 और ये 9 लेफ्ट साइड पे आके -9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 6 + 4 10, 10 - 9 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y²। 4 + 3 7y और 1 - 9 ये आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0 -8, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 8 और 1, ठीक है, क्योंकि 8 हमारे पास 8 1 जा 8 होता है और 8 और 1 को ही माइनस करके 7 आता है, ठीक है। हमने पेयर्स को माइनस करना है तो इसलिए 8 और 1 को माइनस करके 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं y², 8y और y - 8 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म का साइन बड़े नंबर के साथ आएगा, छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन आएगा। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा y + 8। अब थर्ड टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है तो वो कॉमन ले लेंगे, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। y + 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -8 और यहाँ से आ जाएगी 1। अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने इक्वेशन 3 को नाम दिया था क्योंकि इसने इसी पॉइंट पर यूज होना था। तो सबसे पहले हम -8 के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर y इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो x की वैल्यू में y की जगह पर -8 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 8 2 16 डिवाइडेड बाय 3, तो -15/3 3 5 15, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। इसके बाद हम y की वैल्यू 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1 + 2x, y की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 3, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे, x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू क्या थी -8, ठीक है। इस तरह पेयर लिखते हुए ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। y की इसी वैल्यू के लिए, y की वैल्यू -8 के लिए x की वैल्यू -5 आई है, तो ये दोनों एक ही ऑर्डर पेयर में होंगे और हमेशा x को हम ऑर्डर पेयर में पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन गिवन है 3x + y + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि लीनियर है। सेकंड इक्वेशन है x + 1 होल स्क्वायर -4x + 1 -6 इज इक्वल टू y। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब फर्स्ट में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगी y की, ठीक है। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा -3 और -3x, ठीक है। तो -3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + x के इक्वल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू मैंने इसलिए कॉमन ली है, यहाँ से y की वैल्यू मैंने इसलिए फाइंड आउट की है क्योंकि यहाँ 3 y के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मींस के y का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। हम अपनी आसानी के लिए कोई भी ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो रहा, अगर हो रहा हो तो फिर तो हमें लेना ही पड़ता है, ठीक है। अगर किसी का कोफिशिएंट इस तरह से हो जाए तो फिर हमारी कोशिश होती है कि वो वाले वेरिएबल को हम सेपरेट करें ताकि हमारे पास डिवीजन में कुछ भी ना आए, ठीक है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमें जरूर डिवाइड वाला, क्योंकि दोनों के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए कुछ ना कुछ डिवाइड में जो भी लेते x या y जरूर आता, ठीक है। लेकिन इस वाले में हमारे पास क्या है, ये y को लेने की वजह से इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, और एक और बात क्या हो गई हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कि 1 + x और 1 + x, ये देखें दोनों में सेम है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में आ जाएगा जिसकी वजह से मजीद ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, तो x + 1 होल स्क्वायर -4
x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर y की क्या वैल्यू है -3, x प्लस 1 या 1 प्लस x एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ले आऊंगी लेफ्ट साइड पे, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1 माइनस 6, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये x प्लस 1 होल स्क्वायर -3 और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये माइनस के साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x और 2x और माइनस x, ये क्या आ जाएगा प्लस x, ठीक है। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसमें फैक्टर्स क्या बनेंगे, पेयर्स को माइनस करना है, 2 3 6, ठीक है। 2 3 6 होता है और 2 और 3 को ही माइनस करके हमारे पास क्या आता है 1, जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन मिड टर्म की वैल्यू हमारे पास, मिड टर्म का साइन प्लस है, तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन बड़े नंबर के साथ और माइनस का साइन छोटे नंबर के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा +1 और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है -6, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मिड टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2x और प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 3 2 6, तो x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, तो फर्स्ट वाली टर्म में से क्या आ रहा है x रह गया और सेकंड में से 3 आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू -3। अब इन दोनों के लिए बारी बारी हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। पहले x इज इक्वल टू 2 को पुट कर लेते हैं, y किसके इक्वल है -3 1 प्लस x, ठीक है। x की वैल्यू है 2, तो -3 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा -9। फिर उसके बाद x की वैल्यू -3 के लिए सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू -3 1 प्लस x, x की वैल्यू है -3, -3 1 -3, तो ये आ जाएगा -2 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू -9 है और x की वैल्यू -3 के लिए y की वैल्यू 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है, जो कि लीनियर है। अब लीनियर में से हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं y की, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस x, ठीक है। x राइट साइड पे जाके -x हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू पुट करनी है, y है 4 माइनस x, ठीक है, -2, y की यहाँ से वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 और -2, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, अब माइनस की वजह से यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगानी होगी क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 3 6 x प्लस 9 माइनस 4 2 2 4 x प्लस, और ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। 10 को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे,
-4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और x वाली टर्म्स हैं 6x प्लस 4x और कांस्टेंट टर्म्स हैं +9 -4 और -10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 6 + 4 ये क्या आ जाएगा 10, x 9 -4 5 5 -10 ये क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 को ले आएंगे राइट साइड पे तो +5 हो जाएगा और 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, 5 1 = 5 5 2 = 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम किस में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। तो y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 4 माइनस x की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 7/2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 1/2 और 7/2। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 8xy + 6y² इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है और इसमें सेकंड इक्वेशन भी x² + y² इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि जिसमें हमारे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, जो 3 टर्म्स वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, ये जब भी हमें दोनों क्वाड्रेटिक देंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की होगी, ठीक है, जिसके हम फैक्टराइजेशन कर सकेंगे कि इसमें x² की भी टर्म होगी, y² की भी और xy की भी, और इसमें हमेशा ये किसके इक्वल होगी, इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हम पहले फैक्टराइजेशन करके दो लीनियर इक्वेशन हासिल करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और उनमें से एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो हम किसको सबसे पहले यूज करेंगे, इक्वेशन 1 को, मींस कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके दो लीनियर इक्वेशंस लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x² - 8xy + 6y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से, तो ये क्या बन रहा है 2 6 = 12, ठीक है। अब 12 के लिए हमें दो फैक्टर्स ऐसे लाने हैं कि उनको सम करके 8 आ जाए, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 2 और 6 ही हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आ जाता है मेरे पास 8, ठीक है। लेकिन -8 लाना है तो इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। तो 2x² - 2xy वेरिएबल ये मिड टर्म का यूज होता है, -6xy + 6y² इज इक्वल टू 0। तो अब हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है x, 2x कॉमन ले लेंगे, यहां से बच जाएगा x - 2x कॉमन गया तो y, फिर थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है तो कॉमन ले लेंगे और यहां से कॉमन आ रहा है 6 और y, तो ये क्या बच गया x प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, 6 कॉमन चला गया और यहाँ से एक दफा y आ जाएगा। तो x - y दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ से -6 y इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ से y आ जाएगी और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6y, तो 2 के साथ डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब इन दोनों के लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हम इक्वेशन 1 से ये देखें दो लीनियर इक्वेशंस आई हैं, ठीक है। इससे पहले तो क्या था, हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी जो कि हम दूसरे क्वाड्रेटिक में यूज करते थे, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हमने दो लीनियर इक्वेशन लाई हैं फैक्टराइजेशन करके। तो अब इन दोनों के लिए इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू y के लिए कर लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू y के लिए, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू y पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y² + y² इज इक्वल टू 45। ये क्या बन जाएगा 2y² इज इक्वल टू 45। तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45/2। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा y, क्योंकि y स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो ये क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, 7 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होता, ये प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। अब y के यहाँ से दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस 3 स्क्वायर रूट 5/2 और एक माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। अब ये मैं किसके लिए सॉल्व कर रही थी, इसके लिए, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, और ये इक्वेशन 4 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन जाके किस में होगी, इसी में होगी, ठीक है। ये सारा जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, ये इसी में पुट होगा। तो क्या कहेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, तो x और y इक्वल है, तो x भी किसके इक्वल होगा, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। यहां से हमारे पास दो पेयर आ गए हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है, एक प्लस के साथ ये दोनों सेम वैल्यू, एक माइनस के साथ ये दोनों सेम वैल्यूज, ठीक है, ये दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं। अब नेक्स्ट टू हमारे पास किससे आएंगे, इक्वेशन 4 को सॉल्व करके, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 4 हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू 3y, इस इक्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसको किस में पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 9 प्लस 1 आ जाएगा 10y स्क्वायर, ठीक है। 10 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 10, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 2 प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, अब इसको किस में पुट करेंगे, वापस इसी में पुट करेंगे, ठीक है। मींस के ये कौन सी इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू प्लस माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 9 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे, आपकी मर्जी है, दोनों साइंस के साथ सेपरेट लिखें या दोनों साइंस को कंबाइन करके लिखें, ठीक है। मैं कंबाइन करके लिख लेती हूँ, प्लस माइनस 3, यहां से x की क्या वैल्यू थी, स्क्वायर रूट 5/2, और इस x के लिए y की क्या वैल्यू है, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे, वो क्या है, x की वैल्यू है प्लस माइनस 9 बाय स्क्वायर रूट 2 और यहां से y की वैल्यू है प्लस माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गए हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर जिनको मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। y स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब ये दोनों भी क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन इनमें से एक हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम पहले दो लीनियर इक्वेशन लेके आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी दो फैक्टर हमें ऐसे, दो नंबर्स ऐसे लाने हैं जिनको माइनस करके हमारे पास क्या है 5, ठीक है, इसके साथ माइनस है तो माइनस ही करेंगे, और 6 और 1 को ही माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है 5, ठीक है। लेकिन बड़े मिड टर्म का साइन माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस और इसके साथ छोटे नंबर के साथ प्लस लगाएंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा -5 -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 6xy वेरिएबल ये मिड टर्म का यूज होगा, प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से 6x कॉमन आ रहा है तो 6x कॉमन लेंगे, यहां से x रह जाएगा माइनस y,
इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में से रह जाएगा 6x और सेकंड में से प्लस y। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम ले आते हैं x इज इक्वल टू वाई, एक ये इक्वेशन आ जाएगी, और यहां से कर देते हैं y इज इक्वल टू माइनस 6x। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। अगेन मैंने यहाँ से y की वैल्यू इसलिए लाई है ताकि मैं डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकूं। ठीक है, अगर x की लाती तो y बाय 6 आता, फिर मेरे पास एक डिनोमिनेटर आ जाता। तो इसलिए मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की है ताकि कोई डिनोमिनेटर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, यहाँ से आपकी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, x को लें या y को, क्योंकि दोनों केसेस में सेम ही चीज है। अब पहले मैं इक्वेशन 3 के लिए सॉल्व करूंगी, इक्वेशन 2 को। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन बारी बारी इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू वाई के लिए पहले सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू y के इक्वल कर दूं, वाई स्क्वायर प्लस 4, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, y इंटू वाई इज इक्वल टू 30। ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 5 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। अच्छा, अब ये y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 3 में, जिसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे थे। पुट इन इक्वेशन 3, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस, ये इक्वल टू y करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो एक ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। अब सेकंड के लिए इक्वेशन 4 के लिए इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। फॉर y इज इक्वल टू माइनस 6x, इसको किस में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस 6x प्लस 4x, y की वैल्यू है माइनस 6x इज इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 6 6 36, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 4 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो बोथ साइड पे हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 5 30, 6 2 12, तो ये आ जाएगा 5/2। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अब इस x के लिए y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, जिसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे थे, पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशंस आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है कि ये किस में वापस बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कभी भी इसके लिए सॉल्व की हुई इक्वेशन को इसमें पुट नहीं करना। ठीक है, जब इक्वेशन 3 के लिए काम कर रहे हैं तो बैक सब्स्टिट्यूशन भी इक्वेशन 3 में ही होगी, जब इक्वेशन 4 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो बैक सब्स्टिट्यूशन भी इक्वेशन 4 में ही होगी। तो बड़े ध्यान से इन इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। तो ये y किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 6, x की क्या वैल्यू है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने कंबाइन साइन लेके चल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, अब देखें पहले प्लस का साइन था, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये वाले साइन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के साइन की वजह से ये प्लस का साइन माइनस हो गया और माइनस का साइन प्लस। ठीक है, इक्वेशन 5 में ऐसा कोई मसला नहीं था, तमाम साइन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसलिए वो सेम ही रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये माइनस के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस अब की बार नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 5/2। ठीक है, इससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है, अगर मैं इनको कंबाइन भी करके लिख दूं कि प्लस स्क्वायर रूट 5/2 के लिए आंसर है माइनस 6 स्क्वायर रूट 5/2 और माइनस स्क्वायर रूट 5/2 के लिए आंसर है प्लस 6 स्क्वायर रूट 5/2। ठीक है,
तो यहाँ पर इनके साइंस का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये y की वैल्यू भी आ गई, अब हम इनका सोल्यूशन सेट्स लिखते हैं। तो मैं ये दोनों तरीकों से सोल्यूशन सेट लिखना बता देती हूँ, कंबाइन के तरीके से भी और सेपरेट किस तरह से हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंबाइन करती हूँ, x की वैल्यू जब प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 है तो y की वैल्यू क्या है, वो भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 है। सेकंड हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है, x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 है तो y की वैल्यू क्या है, माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। ये तो मैंने कंबाइन करके कर लिया। अगर मैं इनको सेपरेट करके करूं तो किस तरह से होगा, प्लस स्क्वायर रूट 6 और प्लस स्क्वायर रूट 6, ये एक ऑर्डर पेयर है, माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 ये दूसरा है, और यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट 5/2 के साथ आंसर क्या आएगा, माइनस 6 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है, ये थर्ड। और माइनस स्क्वायर रूट 5/2 के साथ अब पॉजिटिव साइन के साथ आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेपरेट आंसर, ठीक है, और यहां पर हमने साइन को कंबाइन करके किया आंसर। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जब कंबाइन वाला करें तो साइंस का खास ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन हमें अगेन एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर गिवन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 65, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और लीनियर इक्वेशन है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह हम पहले करते रहे उसी तरह से करेंगे कि लीनियर में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ x की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, 6x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y, फिर 6 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 6, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ। इसको पुट कर लूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इक्वेशन 1 है, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। 4 x की वैल्यू है 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 65, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b, ठीक है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे 6 6 36, ठीक है, प्लस 4y² इज इक्वल टू 65, ठीक है। अभी 4 और 6 36 कटिंग हो जाएगी और आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर 9 है तो इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में इसका न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 5 5 25 और 2 2 4 एंड 4 5 20, ठीक है, प्लस 20y प्लस 2 2 4y² डिवाइडेड बाय 9, फिर नेक्स्ट है 4y² is equals to 9 into 65। नेक्स्ट हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ से कैंसिल हो जाएगा, 9 25 प्लस 20y प्लस 4y², सेकेंड टर्म के साथ 4 और 9 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 36y², और 9 इंटू 65 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 585। नेक्स्ट 585 को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसके अलावा हम तमाम टर्म्स को अरेंज कर देंगे। स्क्वायर वाली टर्म्स हैं 36y² और 4y², और y वाली टर्म है 20y, और कांस्टेंट टर्म है 25 माइनस 585, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे 40y² और ये आ जाएगा 20y, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 560 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2y प्लस y माइनस इसको 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। 20 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 2y² प्लस y माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
अब हम यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसके फैक्टर्स ढूंढने में टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि ए बी सी क्या है। a है 2, b है 1 और c है -28। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू -28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 सा 8 और 8 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 2 2 सा 4। y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये दोनों ऐड होके 225 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 -1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4। तो एक दफा इसको प्लस के साइन के साथ सेपरेट कर लेंगे और एक दफा माइनस के साथ। तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल टू -1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगी 7/2 और दूसरी आ जाएगी -4। अब दोनों को बारी बारी के इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3। पहले हम y इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व, y इज इक्वल टू 7/2 के लिए, फॉर y इज इक्वल टू 7/2, माइनस नहीं है। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू है 7/2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 7/6 ये आ जाएगा, 5 प्लस 7 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू -4, इसको भी पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू -4 है डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 6 कटिंग होके 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1/2, किसके लिए, -4 के लिए। तो सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे, अच्छा, जब x की वैल्यू 2 है तो इसके कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू क्या है 7/2। ठीक है, और जब x की वैल्यू हमारे पास -1/2 है तो इसके कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू क्या है -4। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, और x प्लस y इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से हम किसी भी y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -2 -x। ठीक है, अच्छा, x की मैंने इसलिए यहाँ से फाइंड आउट नहीं की क्योंकि जब हम 1 में पुट करेंगे तो होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमारे पास एक काम सिंपल हो सकता है तो सिंपल ही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करके 1 में पुट कर दूंगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस y है तो y की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, -2 - x इज इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज करके लिखूंगी, एक्स स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सॉरी, अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो a किसके इक्वल है 1, b है -1 और c है -2। ठीक है, तो x किसके इक्वल होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर लेंगे, b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर -4a, c की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 1। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 2। 9 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 9 होता है हमारे पास 3 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफा इसको प्लस के साथ कर देंगे और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/2, 4/2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, और ये आ जाएगा -2/2, ये कटिंग होके किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, ठीक है। अब ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके लिए हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। तो y किसके इक्वल है -2 माइनस x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसके लिए सॉल्व करते हैं -1 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू -1। तो इसको भी हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में। तो y किसके इक्वल है -2 माइनस x, ठीक है। तो -2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू -1 आई है। जब x की वैल्यू 2 थी, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 के लिए इसको सॉल्व किया तो y की क्या वैल्यू आई है -4, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर पेयर आगे हैं जो कि सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन 9 अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम है, ठीक है, सेम टाइप के हैं। इन दोनों में क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस होती थी तो हम उसको लीनियर में कन्वर्ट करके इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व कर लेते थे, मींस के जो क्वाड्रेटिक होती थी। लेकिन इसमें क्या है, दोनों है हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको जिस तरह हम पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन x और y के लिए सॉल्व करते थे उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह किसी भी एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ, इक्वेशन 1 में से मैं x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। वही रीजन है y स्क्वायर को इसलिए नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर 3 बना देता, ठीक है। सिर्फ डिनोमिनेटर को इग्नोर करने के लिए मैंने x को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहां से मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस 3y स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 कह देती हूँ, ठीक है। तो इसको पुट कर लूंगी इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3x स्क्वायर की क्या वैल्यू है 14 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 14 ये आ जाएगा 42 माइनस 3 3 जा 9 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 6 लेफ्ट साइड पे आके -6 इज इक्वल टू 0। तो अब -9 y स्क्वायर और y स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगी y स्क्वायर की टर्म, और कांस्टेंट टर्म 42 और -6, इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 8y स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा +36 इज इक्वल टू 0। 8y स्क्वायर को मैं राइट साइड पे ले जाती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बोथ साइड पर 8 के साथ डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8। तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है 9/2, ठीक है। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू +-9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास y की वैल्यू, ठीक है। अब इसको किस में पुट करूंगी इक्वेशन 3 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 3 y स्क्वायर है, y स्क्वायर किसके इक्वल था 9/2 के इक्वल था, ठीक है। तो 14 माइनस 9 3 जा
27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि 14 माइनस 2 28, 28 माइनस 27 ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 बाय प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 थी, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास प्लस माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर पेयर आए हैं, एक प्लस के साइन के साथ और एक माइनस के साइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगेन दोनों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था, ठीक है, लेकिन होमोजीनियस एक भी नहीं है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस दफा मैं इक्वेशन 2 लेती हूँ, क्योंकि इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट में x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इनमें से बाकी तीनों में से कोई भी वैल्यू लेती तो मेरे पास डिनोमिनेटर आ जाता। अच्छा, सॉल्व हमारे पास डिनोमिनेटर लेने से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस मेथड से क्या होता है, थोड़ी सी क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो अब ये वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ, पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। 2x स्क्वायर किसके इक्वल है 13 माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 13 टू जा 26, 2 टू जा 4 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 26 को मैं ले जाती हूँ राइट साइड पे, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 26, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दूंगी, तो ये आ जाएगा माइनस 18, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, बोथ साइड पे माइनस 9 के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो 9 टू जा 18, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगी ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये वैल्यू पुट कर दूंगी इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 2 वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 3 के इक्वल, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 है, तो y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.4 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।